Good evening, all the viewers. Today, we will discuss what is the difference between fixed capital and fluctuating capital. जरा ध्यान दीजिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस fixed capital and fluctuating capital. Number one, number of accounts. Two accounts are maintained. Two accounts are maintained in fixed capital. And fluctuating capital, only one accounts are prepared under it. Name of the account in the fixed capital, two accounts. Number one, capital accounts, and the second is the current account. In the fixed capital, the name of account only the partners capital account, ध्यान दीजिए कि बेसिस में अंतर के आधार पर हमने लिया है कि टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर मेंटेन इन द फिक्स कैपिटल. नंबर वन होता है कैपिटल अकाउंट और सेकंड होता है करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारी होती है ओनली वन अकाउंट्स आर प्रिपेयर अंडर इट, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकंड हमारा होता है बेस चेंज इन कैपिटल अकाउंट. चेंज इन कैपिटल अकाउंट. चेंज इन कैपिटल अकाउंट के आधार पर हम बात करते हैं कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट आर अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर. इस पे ध्यान दीजिए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमारी होती है ये पूरे साल भर क्या होती है, ये चेंज नहीं होती है. द amount of capital are not change. Leave the specific purpose. लीव द स्पेसिफिक पर्पस का यहाँ पे ये मतलब होता है, जैसा कि हमने बताया कि ये साल भर ये इसकी कैपिटल हमारी चेंज नहीं होती है. जैसे अगर सिर्फ कुछ कंडीशंस होती है जिनके आधार पर हम अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं. एक ऐसा होता है जब कोई भी कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस करता है या अपनी कैपिटल को बिजनेस के पार्टनर्स के द्वारा अगर विड्रॉ कर लिया जाता है, तो इसकी एक कंडीशंस होती है. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में चेंजिंग होती है ईयर टू ईयर. इफ दिस कैपिटल चेंज ईयर टू ईयर. ध्यान दीजिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारी क्या होती है, ये कैपिटल ईयर टू ईयर जो होती है ये चेंज होती है. लेकिन इसमें फिक्स कैपिटल में हमारी कैपिटल क्या होती है, साल भर में चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित होती है. अपरिवर्तित या कहने का मतलब चेंज से दो कंडीशन हो सकती है. एक तो होता है जब कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक होता है जब हम कैपिटल कोई भी विड्रॉ करते हैं, तो ये कंडीशन हमारी होती है. तीसरा हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ यूजुअल एडजस्टमेंट. नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ यूजुअल एडजस्टमेंट. Treatment of usual adjustment. All the adjustment
एडजस्टमेंट्स related to drawing, interest on drawing, salary, interest on capital, commission made in current account। ये ध्यान दीजिए कि ऐसे एडजस्टमेंट जो ड्राइंग से रिलेटेड होते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होते हैं, सैलरी से रिलेटेड होते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, या कमीशन होता है, ये सारे प्रकार के एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में किए जाते हैं। बट इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल these types of adjustment are adjustments in capital account। मैं यहां पे बहुत शार्ट बात कर रहा हूं कि इस तरीके के जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और फिक्स कैपिटल में क्या होते हैं, इस प्रकार के एडजस्टमेंट किसमें किए जाते हैं, करेंट अकाउंट। अब लास्ट हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पर हम बात करते हैं कि फिक्स कैपिटल शोज द ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल शोज always positive balance, but in fluctuating capital current account show the balance may be positive may be negative। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल accounts show the negative or पॉजिटिव बैलेंस। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीबीएसई में पूछा गया है कि ये कैपिटल, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर होता है। इससे पहले हम एक टॉपिक पर और बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, ये फर्म के लिए प्रॉफिट होती है। जब कोई भी साझेदार फर्म से कैपिटल विड्रॉ करता है तो साझेदार को, फर्म को उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का रेट तो दिया होता है 5%, 7%, 8%, कुछ भी दिया रहता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक डेट नहीं दी रहती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कि साझेदार ने उसकी ड्राइंग कब की, कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ की, कि मिडिल ऑफ द मंथ की, कि एंडिंग ऑफ द मंथ की। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी स्पेसिफिक डेट ड्राइंग के संदर्भ में नहीं दी रहती है तो उस कंडीशंस में हमेशा हम 6 मंथ का जो है ये हम चार्ज करते हैं। 6 मंथ का यहाँ पे एक मान लिया जाता है कि एवरेज उसने 6 महीने पर उसने ड्राइंग की हुई है। तो ध्यान दीजिए कि जब स्पेसिफिक डेट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, इन दैट टाइम यू विल बी चार्ज 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संदर्भ में क्या क्या चीजें होती हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या क्या दिया गया है, नोट कर लेंगे। यहां पर दिया गया है Tripathi and Chauhan are partner in a firm, sharing and the losses is the ratio of the 3:2। ध्यान दीजिए, 2 पार्टनर है, त्रिपाठी और चौहान। त्रिपाठी और चौहान की जो कैपिटल है 60,000 एंड
40,000। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। प्रॉफिट इज गिवन 30,000। According to the partnership, both the partners are entitled to the ₹1,000 per month as a salary. सैलरी दोनों पार्टनर्स को 1,000 रुपए मिल रही है, 1,000 त्रिपाठी को और 1,000 चौहान को पर मंथ। आफ्टर दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। They are also charge an interest of 5% on their drawing. 5% interest on drawing. And drawing amount is 12,000 and the 8,000 respectively. Triparthi drawing 12,000, Triparthi drawing 12,000 and Chauhan drawing 8,000। ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशंस है, ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशंस दी गई है। जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये 5% चार्ज करना है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। और जब स्पेसिफिक डेट नहीं दी रहती है, अभी मैंने पीछे बताया कि उस पर 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में APP लिख देंगे, दैट्स इनफ। ये मान लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। फिर बात आती है, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट इज गिवन 30,000। फिर सैलरी दी गई है, टू सैलरी दी गई है त्रिपाठी की दी गई 1,000 पर मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, टोटल कैलकुलेट किया 12,000। त्रिपाठी विल गेट 12,000 सैलरी एंड चौहान आल्सो गेट 12,000 सैलरी, टोटल अमाउंट 24,000। देन आफ्टर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। त्रिपाठी की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? त्रिपाठी की कैपिटल इज गिवन 6,000 एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5%। तो 60,000 इंटू 5/100 साल करेंगे तो आएगा इसका 3,000। त्रिपाठी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5% के हिसाब से 3,000। और चौहान का इसी तरीके से निकालेंगे। चौहान की कैपिटल दी गई है 40,000, 4 5 20, इसकी कितनी है 2,000। चौहान कितनी हो गई 2,000। इन दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, त्रिपाठी की कैपिटल पर 3,000 और चौहान की कैपिटल पर 2,000, टोटल 5,000 निकल करके हमारा आया। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, सो इट विल बी ट्रांसफर इनटू द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। त्रिपाठी की ड्राइंग निकालेंगे और चौहान की ड्राइंग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिपाठी की जो ड्राइंग का अमाउंट है 12,000 है। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है, 5/100। ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रेट जो भी ड्राइंग की जो स्पेसिफिक जो डेट है वो नहीं दी गई है। इस पर हमेशा कितने महीने का चार्ज करेंगे? 6 मंथ का, 6 मंथ चार्ज करेंगे। तो इसको चार्ज करेंगे, अमाउंट आएगा त्रिपाठी की ड्राइंग का अमाउंट जो निकल करके आ रहा है ये 300 आ रहा है। इसी तरीके से चौहान का निकालेंगे। चौहान की जो ड्राइंग का अमाउंट है 8,000 इंटू 5/100
मंथ्स नहीं दिया गया है, कितने महीने पर कब निकाला जा रहा है, एवरेज चार्ज करेंगे 6/12। इस पर जब चार्ज करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये निकल करके आएगा 200। तो यहां पर इसका हो गया 200। इसके बाद हम बैलेंसिंग कर देंगे। जब बैलेंसिंग करेंगे इसका आ गया 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 500, 30,500। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो भी बैलेंस हमारा बच करके आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। टू प्रॉफिट हमारा जो निकल करके आएगा ये 1,500 आ रहा है। और इस प्रॉफिट को हम जो रेशियो दिया गया है 3:2 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1500 इंटू 3/2 को 3/5 सॉल्व करेंगे 900। तो त्रिपाठी के खाते में जो प्रॉफिट जाएगा, त्रिपाठी खाते में 900 और चौहान के खाते में 600। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, त्रिपाठी विल गेट 900 एंड चौहान विल गेट 600। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपिटल आर फिक्स। जब भी कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो आपको बेसिकली बताया गया है कि जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो फिक्स कैपिटल में हमेशा 2 अकाउंट बनाते हैं। तो इस पर आगे ध्यान दीजिए कि अब कौन कौन से अकाउंट हमारे बनेंगे। अब 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंसेस है बाई बैलेंस, ब्रॉट डाउन, त्रिपाठी की कैपिटल और चौहान की कैपिटल। त्रिपाठी की कैपिटल कितनी है 60,000 और चौहान की कैपिटल है 40,000। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ना तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है एडिशनल कैपिटल और ना ही कोई कैपिटल बिजनेस से बाहर गई है। तो इनका बैलेंस हो जाएगा 60,000 और 40,000 और यही कैपिटल हमारी बच जाएगी टू बैलेंस कैरीड डाउन 60,000 एंड 40,000। 60,000 एंड 40,000। ये हमारा रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें सबको पता है कि जब भी जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो हमेशा 2 अकाउंट बनता है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ना तो यहां पर कोई भी कैपिटल का कोई बैलेंस ट्रांसफर होगा और करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस यहां पर दिया नहीं गया है। तो सीधे हम आगे बात करेंगे सबसे पहले बाई सैलरी, क्योंकि सैलरी त्रिपाठी और चौहान को 1,000 रुपए पूरे साल भर की मिलती है, तो माने कितना होगा 12,000 रुपए, 12,000 और चौहान भी कितना पाएंगे 12,000। इसी तरीके से बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी निकल करके आई थी, एक ही कैपिटल का इंटरेस्ट निकल करके आया था 3,000 और एक का बैलेंस निकल करके आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2,000। ये हो गया। फिर ध्यान दीजिए, जो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 1,500 आया था, उसको हम लोगों ने 3:2 में बांटा और 3:2 में बांटने के बाद उसका बैलेंस हमारा आया था 900 और 600। अब डेबिट साइड में आ जाइए। टू ड्राइंग्स जो हमने की है, ड्राइंग का जो अमाउंट है, एक का है 12,000 और एक का दिया था 8,000। त्रिपाठी की ड्राइंग्स कितनी थी 12,000 और चौहान की ड्राइंग्स थी 800। अब वही चीज आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारी निकल करके आई थी
एक की निकल के आई थी 300 और दूसरे की निकल के आई थी 200। अब इसके बाद इसके बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, $14,600 और इसका आ जाएगा 15,900। अब इसके बाद इस कैपिटल का बैलेंस हम निकालेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ध्यान दीजिएगा, इधर भी आया 14,600, इधर भी आया 15,900। जब इनका हम बैलेंस निकालेंगे, एक का बैलेंस हमारे पास आएगा 6,400 और दूसरे का बैलेंस हमारा आ रहा है 3,600। इट इज अ फाइनल आंसर। ये ध्यान दीजिए, जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो हमेशा दो अकाउंट बनेगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा बनेगा करेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, अनुभा एंड काजल आर ए पार्टनर ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अनुभा एंड काजल ratio is the 2:1 and the capital is given 90,000 and 60,000. Capital is 90,000 and 60,000. Then after the profit during 45,000, profit 45,000 and according to the partnership, both the partners are allowed salary 7,000 per month. Anubha 700 per month and Anubha 500 per month salary. Then after interest on capital, interest on capital 5%. Interest on capital 5% and interest on drawing 5%. Interest on drawing 5%. Drawing amount is respectively, drawing दिया गया है 8,500 अनुभा and 6,500 काजल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में लास्ट में, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, कुल मिला के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी गई है, उस समय कितने अकाउंट बनते हैं हम लोग को पता है, कुछ समय केवल एक अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तरीका इसका क्या होता है, सबसे पहले बाय प्रॉफिट भेज दीजिए। बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा दिया है 45,000। उसके बाद यहाँ पे हम सैलरी ट्रांसफर करेंगे, टू सैलरी अनुभा जो सैलरी उसकी जो हो रही है 700 रुपए पर मंथ, तो 700 इंटू 12, टोटल सैलरी अनुभा की हुई 8,400। देन आफ्टर काजल की सैलरी निकालेंगे, काजल की सैलरी इज गिवन 500 इंटू 12 6,000, इनकी सैलरी निकल के आई 6,000, दोनों की सैलरी 14,400। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 5%, इनकी कैपिटल जो दी गई है 40, इनकी कैपिटल जो दी गई है 90,000 इंटू 5/100, टोटल निकल करके आई हमारी जो अनुभा की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकल करके आया 4,500 और काजल की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 90 के बाद यहाँ पर 60,000 है। इनका काजल का जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा 3,000, दोनों की कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आएगा 7,500, 7,500। आप ध्यान दीजिए,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। अनुभा की कैपिटल पर निकालेंगे और काजल की कैपिटल पर, काजल की ड्राइंग पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो काजल ने ड्रा किया है 6500 और अनुभा ने किया है 8500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी, कितने में रिचार्ज होगा 6/12। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 212 रुपीज, 212 रुपए 50 पैसे। तो अनुभव की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के 212.5 और काजल की जो निकल करके आएगी 162। इसी तरीके से काजल का निकालेंगे, काजल का जब निकालेंगे 6500 इंटू 5/100 इंटू 6/12, इनकी जो बैलेंस निकल करके आएगा 162.5। काजल का इंटरेस्ट निकल 162.5। दोनों की जो कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आया रेंट ड्राइंग वो 375। आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जो ऐड करिए 45,375, इधर भी 45,375। ध्यान दीजिए जो भी बैलेंस बचेगा टू प्रॉफिट हमारा जो बच करके आ रहा है 23,475। और इस प्रॉफिट को 23,475 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो रेशियो हमारा दिया था 2:1 का दिया है, 2:1 को 2/3। जब 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है 15,650। तो ये एक अनुभा का जो बैलेंस आएगा 15,650 और काजल का निकल करके आएगा, काजल का हो जाएगा 1/3। जब 1/3 निकालेंगे काजल का आएगा 1/3 7825। ये हमारा जो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अनुभव का आ रहा है 15,650 और काजल का जो निकल करके आ रहा है 7,825। अब सभी लोग ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है ये फ्लिक्चुएट कर रही है और जब कैपिटल हमारी फ्लिक्चुएट होती है उस समय केवल एक अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनका बैलेंस दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनुभव की कैपिटल का बैलेंस दिया गया 90,000 और काजल की कैपिटल का दिया गया बैलेंस 60,000। इसके बाद हम इनकी सैलरी भेजेंगे बाय सैलरी। सैलरी अनुभव की होगी 8,400 और काजल की होगी 6,000। अब निकालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में निकाले थे। अनुभव की जो बैलेंस आ रहा है कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और काजल की इंटरेस्ट निकल करके आ रही है कैपिटल पर इंटरेस्ट 3,000। और जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम लोगों ने 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका बैलेंस आया था अनुभव का 15,650 और काजल का आया था 7,825। अब ध्यान दीजिए ड्राइंग भी की थी अनुभव और काजल ने। ड्राइंग का बैलेंस है 8,500 और 6,500। इन पर इंटरेस्ट निकलेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने अनुभव और काजल की इंटरेस्ट निकाली थी। अनुभव का जो इंटरेस्ट निकल कर गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 212.5 और इनका आया था 162.5।
इसके बाद इनका हम बैलेंस करेंगे। जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो काजल का बैलेंस हमारा आएगा 76825 और अनुभव का बैलेंस आएगा 118530। 76825 118530। इनकी कैपिटल का बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 109,817.5 और इनका बैलेंस बचेगा इसका बैलेंस आएगा 701,62.5। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा। क्योंकि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट कर रही थी, तो इसमें जब फ्लक्चुएट करती है तो केवल एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बनाया कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। 3 हर्षद एंड धीमान आर पार्टनर